आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 24/6/2025 को एक सर्कुलर जारी किया कि जीडीएस का ट्रांसफ़र जो है प्रशासनिक आधार पे और साथ ही साथ सतर्कता के आधार पे विजिलेंस ग्राउंड पे और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उस संबंध में जो है पिछले जो 2019 में जो है पत्र जारी हुआ था, इस संबंध में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसी संबंध में जो है ये पत्र जारी किया गया। अब देखिए हमारे बहुत सारे भाई लोग जो है खुश हैं कि हमारा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव और विजिलेंस ग्राउंड पे। हम तो अब फ़ायदा ही फ़ायदा है, एक रीजन के अंतर्गत जो है अब हम कहीं भी आराम से ईजिली ट्रांसफ़र ले सकते हैं। भैया ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र नहीं है, ये पनिशमेंट है, बात को आप समझिए। और कुछ यूट्यूबर ये भी कह रहे हैं कि जो है आप तो ट्रांसफ़र ले लेंगे, बल्ले बल्ले हो गया जीडीएस का, तो रियलिटी कुछ और है। अब देखिए हम आपको पूरी तरह से तथ्य के साथ समझाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सर्कुलर 2019 का ही है। इसमें देखिए विजिलेंस ग्राउंड पे कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है ही नहीं। आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप दूसरे डिवीज़न में जाना चाहते हैं या दूसरे सब डिवीज़न में जाना चाहते हैं। अगर कोई जीडीएस जो है पुट ऑफ ड्यूटी से जो सस्पेंड हो जाते हैं, पुट ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं, उससे रिवॉक हो जाएंगे। अगर ऐसा लगेगा कि वो सेम पोस्ट के लिए जो है पूरी तरह से सूटेबल नहीं है, उनका ट्रांसफ़र जो है दूसरे सतर्कता के आधार पे दूसरे वैकेंट पोस्ट पे कर दिया जाएगा। वो दूसरे सब डिवीज़न हो, दूसरे डिवीज़न हो, उस रीजन के अंतर्गत जो है कहीं भी कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर, अगर आपका बार बार जो है कंप्लेन आ रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ रहा है, मतलब बार बार जो है आपको प्रूफ दिया जा रहा है लोगों के तरफ से कि जो है आप जो है बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, कंप्लेन आ रहा है एक ही चीज़ को लेकर, तो उस जीडीएस को जो है विजिलेंस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसी एक रीजन के अंतर्गत कहीं भी जा सकता है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड क्या है, डिलीवरी के अंतर्गत। अगर डिलीवरी जो है, जो आप डिलीवरी करते हैं उसके अंतर्गत बार बार जो है आपके ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं, आपके ऊपर जो है कंप्लेन किया जा रहा है, तो आपको जो है, जो आपका इंगेजिंग अथॉरिटी है, वो 1-2 बार अपॉर्चुनिटी देगा। मतलब आपको कहेगा कि आप इम्प्रूव कीजिए अपने डिलीवरी सिस्टम को, इम्प्रूव कीजिए जिससे कि शिकायत नहीं आए। अगर नहीं होगा तो आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव पे, अगर वो पोस्ट ही ख़त्म हो जाता है, बहुत जगह जो है डबल हैंडेड को सिंगल हैंडेड किया जा रहा है, तो पोस्ट ख़त्म किया जा रहा है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे दूसरे बीओ में जाके दूसरे बीओ में ट्रांसफ़र कर देगा, दूसरे सब डिवीज़न में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए कंडीशंस क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे पहले आपको जान लेना चाहिए। देखिए ये ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है वो रीजनल पीएमजी, जो आपका पीएमजी होगा उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। वो विद इन डिवीज़न हो, विद इन सब डिवीज़न हो, या एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न हो, या विद इन रीजन हो, उस रीजन के अंतर्गत। तो ये प्रोसेस है, उसके लिए जो है पीएमजी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक ही चीज़ है, आप समझ लीजिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि टीआरसीएस स्लैब सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बीपीएम डाक सेवक लेवल 2 वाले हैं, बीपीएम लेवल 1 में चले आएंगे। अगर डाक सेवक आरएमएस में हैं, अगर आना चाहते हैं यहाँ पे सेम टीआरसीएस स्लैब में, पोस्टल यूनिट में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 2 जो है डाक सेवक, वो लेवल 1 बीपीएम बन जाएगा पोस्टल यूनिट में। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह जो है, और वो जो बीपीएम का पूरी तरह से प्रिस्क्राइब जो है फॉर्मेट है, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, ट्रेनिंग है, एकोमोडेशंस है, वो सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है नोट में यहाँ पे, कि ये बीपीएम डाक सेवक जो आरएमएस में वर्क करते हैं, अगर बीपीएम बनना है तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ही जो है उनका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, विजिलेंस ग्राउंड पे नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे मतलब वहाँ पोस्ट एबोलिश हो गया, या आपके ऊपर बार बार आरोप लग रहा है, तो आप डिलीवरी में तो आपको जो है ट्रांसफ़र कर देगा। तो यही समझ लीजिए कि आप, ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र नहीं है, ये आपको पनिशमेंट है, कहीं भी फेंक देगा विजिलेंस के आधार पे, एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पे। तो ये वो तरीका हो गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक पावर है, ज़्यादा कुछ कहिएगा तो कुछ ना कुछ तो आरोप लग ही जाएगा किसी ना किसी पे, कि डिलीवरी अच्छा से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो दूसरे जगह भी आपका ट्रांसफ़र कर देगा। वहाँ से पहले पीएमजी से अप्रूवल ले लेगा, यहाँ से जाएगा आपका शिकायत, वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा और ट्रांसफ़र सब डिविजनल हेड जो है आपका ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो यही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।